जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको लेकर आया है श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में स्थित जैन बर्ड्स हॉस्पिटल में, जो पक्षियों का एक ऐसा धर्मार्थ चिकित्सालय है जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। और केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ सभी प्रकार के पक्षियों को उपचार के लिए लाया जाता है। और आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि बड़े से बड़े इलाज का भी यहाँ आए हुए किसी भी व्यक्ति से एक भी रुपया नहीं लिया जाता। प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली 6 के अंतर्गत ये सभी सेवाएं पिछले 64 वर्षों से सभी को निःशुल्क दी जा रही है। 1958 में इस बर्ड्स हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी और आज वर्तमान में यहाँ प्रतिदिन लगभग 300 पक्षियों का फ्री इलाज होता है और लगभग 3000 पक्षियों का हर रोज यहाँ लालन पोषण किया जाता है, जिसके लिए हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे प्रधान चक्रेश जैन जी, पुनीत जैन जी, सत्येंद्र जैन जी, अतिशय जैन जी और समस्त कार्यकारिणी समिति का, जो इस जीव दया के कार्य में पिछले कई वर्षों से अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपने मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, हॉस्पिटल इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। वीर एवं दयावान राजा मेघरथ ने अपने शरीर के टुकड़े अपितु अपना पूरा शरीर एक कबूतर देव की जान बचाने के लिए एक बाज शिकारी को समर्पित कर दिया। राजा के इस बलिदान को परीक्षा से दोनों देव प्रभावित एवं नतमस्तक हो गए तथा उन्हें आशीर्वाद देकर स्वस्थ कर दिया। जब आप जैन बर्ड्स हॉस्पिटल में प्रवेश करेंगे तो सबसे पूर्व आपको दाएं हाथ पर ये कहानी देखने को मिलेगी और इस कहानी का सार यही है कि यदि आप किसी भी जीव की रक्षा करते हैं, भले वो एक चींटी हो, पशु पक्षी हो, कोई जानवर हो या कोई इंसान, तो आप यकीन जानिए आपके मरने के उपरांत आपको देवगति ही प्राप्त होगी। मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं जैन बर्ड्स हॉस्पिटल, जो लाल मंदिर में स्थित है। और इसे मैं इंडियन फेमस नहीं, वर्ल्ड फेमस कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। और अभी एक यहाँ पर महिला आई हैं जो पक्षी जो घायल हो जाते हैं उनका यहाँ पर उपचार कराने के लिए अतिशय जैन जी यहाँ की पूरी देखरेख करते हैं, तो इनसे पूरा विस्तार से जानेंगे। तो आज जैन बर्ड्स हॉस्पिटल की पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे, कौन कौन से पक्षी यहाँ पर हैं, क्या आप यहाँ पर क्या अपना योगदान दे सकते हैं और यहाँ से आपको क्या सहायता मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ये चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल जो है ये हमारे बुजुर्गों द्वारा आज से 70-80 साल पहले बनाया गया था। टिन शेड के अंदर था। बाद में इसकी ओपनिंग पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई और इसका उद्घाटन 1957 के अंदर हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने करा था। नीचे बोर्ड लगा हुआ है, पूरा नाम आपको बाद में मैं बता दूंगा। इसके अंदर हमारे बुजुर्ग इतने थे, लाला सरदारी मल जी थे, राजेंद्र प्रसाद कम्मो जी थे और हर्रो जी थे और सुरेश जी थे, रमेश जी थे, उनके बेटे सुनील जी थे। अब उनके बेटे अतिशय जी इसकी देखरेख कर रहे हैं, जो कि ये अस्पताल हमारी प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका स्थान जो है श्री दिगंबर जैन ऐतिहासिक लाल मंदिर जी, जो कि ऐतिहासिक लाल किले के सामने, जहाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के ऊपर झंडा फहराते हैं, ये वो जगह है। और इसके अंदर हमारे पास जो बाहर से अपने पालतू पक्षी जो घरों में पालते हैं, या जैसे कबूतर हो गया, तोता हो गया, मैना हो गई और मुर्गे हो गए, चूजे हो गए और इंग्लिश बर्ड हैं, उनको लेके आते हैं। जिनको वो दाखिल नहीं कराना चाहते उनसे वो इतना प्यार मोहब्बत रखते हैं जैसे अपने बच्चों से रखते हैं। वो उनका इलाज करा के यहाँ से ले जाते हैं। वो जब छोड़ के जाते हैं किसी वक्त ऐसी दशा में होते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने देखा वो ऐसे रोते हैं जैसे कि अपने घर का बच्चा। यदि उसको कोई तकलीफ हो जाती है, हमारे सामने इलाज करो इसका, हम बैठे हैं 2 घंटे 5 घंटे, बाई चांस डिमाइस हो जाता है तो वो लोग यहाँ पे धरना दे के बैठ जाते हैं कि जी ये पक्षी आप हमको दे दो, हम तो अपने घर पे ले जाके इसका संस्कार करेंगे जैसे कहोगे। लेकिन हम अपने विधान के मुताबिक उनको दे नहीं सकते। उनका संस्कार हमारा स्टाफ करता है। जो मोर हमारे पास राष्ट्रपति भवन से, प्रधानमंत्री हाउस से, रेस कोर्स से, या जिनके पालतू खेतों के पास में जंगल होते हैं, सोनीपत से हमारे पास से हर हफ्ते 2 मोर आते हैं। वहाँ पे मोर जल्दी
जल्दी घायल होता है क्योंकि उसको कुत्ता फाड़ता है, भारी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाता है, मोरनी पे तो कब्जा नहीं कर पाता क्योंकि महिलाएं आसानी से कब्जे में नहीं आती है, मर्द आ जाते हैं, उनको तो पुलिस भी पकड़ के ले जाती है, महिलाओं को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अभी 15 अगस्त गई है, हमारे पास कम से कम नहीं 300 कबूतर और 200 चीलें आई हैं, जिसके लिए हम फायर ब्रिगेड दिल्ली पुलिस का विशेष धन्यवाद करते हैं। वो स्ट्रेचर वगैरह ला के चढ़ा के सीढ़ियाँ लगा के इतने ऊंचे उतार के उनके पंख कट जाते हैं, अपने सामने जुड़वाते हैं, जैन साहब टीका भी लगाओ, इंजेक्शन भी लगाओ। हमारे पक्षियों का कैंसर तक का इलाज यहाँ पे होता है। चलिए मित्रों, अब आपको प्रवेश कराते हैं जहाँ पर सभी पक्षी दाना चुगते हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के पशु पक्षी मिलेंगे और एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अतिशय जी से। अतिशय जी यहाँ की पूरी देख रेख करते हैं। तो अतिशय जी, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से पक्षी यहाँ पर हैं इस समय? यहाँ हर तरीके के पक्षी हैं सर। क्या नाम है, पैरेट्स हैं, चीले हैं, कबूतर हैं, कौवे हैं, हर तरीके का पक्षी है यहाँ पे। इंटरनेशनल बर्ड्स भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल बर्ड्स भी हैं। हाँ। तो ये क्या मतलब आपने कहीं से लिए हैं या आपके पास लेकर आते हैं? कहीं से नहीं लिए, लोग इंटरनेशनल बर्ड्स उड़ के भी आते हैं तो उनको हम क्या नाम है, हमने एक स्पेशल पिंजरा बना रखा है उनके लिए। अच्छा। तो हम उनको उनमें रखते हैं ताकि और पक्षी उनको खाएं ना। हम उनको फ्री नहीं करते, वो लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहते हैं। हम उनका यहीं पे इलाज करते हैं और वो ठीक होते हैं तो उनको दाना पानी सब यहीं रहता है। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो हम उनको तब भी यहीं रखते हैं ताकि, और चीले वगैरह वो उन पक्षियों को पकड़ के खाती हैं तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं। जब तक उनकी ज़िंदगी है वो यहीं रहते हैं, अच्छे से उनका खाना पीना सब यहीं होता है। अच्छा, तो कुछ ऐसे भी आते होंगे अतिशय जी, जैसे ज़्यादातर तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे तोता ही है तो सब वेजिटेरियन है, लेकिन जो नॉनवेज खाने वाले पशु पक्षी हैं, अगर वो आपके पास आ जाते हैं उपचार कराने के लिए तो फिर उनका आप कैसे करते हैं? जो नॉनवेज खाने वाले पक्षी हमारे पास आते हैं उनको हम पनीर खिलाते हैं। अच्छा, शुरू में उनका इलाज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको पनीर वगैरह खिला के, और फिर उसके बाद उनको हम वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल है वजीराबाद में, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, कि जो सर्वाइव नहीं कर सकते, जो सर्वाइव नहीं करते वेजिटेरियन, मतलब थोड़े समय के लिए आपने उपचार थोड़े, हाँ, थोड़े समय के लिए अभी उनको फर्स्ट एड देते हैं। फिलहाल इस समय आपके पास ऐसे कौन हैं जो उपचार के लिए आए हुए हैं? चील आई हुई है हमारे पास। अच्छा, चील नॉन वेजिटेरियन होती है, वो वेजिटेरियन खाती नहीं है। पनीर हम उसको खिलाते हैं और उसके बाद हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, शिफ्ट करना जरूरी हो जाता है? शिफ्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि 15 अगस्त का टाइम था तो बहुत सारी चीलें हमारे पास आई हैं। 300 के अराउंड चील आई हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा आप क्या कारण मानते हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्या कारण है कि किस वजह से पशु पक्षी सबसे ज़्यादा घायल होते हैं? पशु पक्षी घायल बहुत तरीके से होते हैं। चीलें करती हैं उनको घायल, और क्या नाम है, जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, पक्षी कहीं बैठते हैं तो वो उनको खाने की कोशिश करते हैं तो उससे वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो कई बार तारों पे भी लटक जाते हैं, करंट लग जाता है उनको, पेड़ों में फंस जाते हैं, तो इस वजह से वो इंजर्ड ज़्यादा होते हैं। और कहा जाता है जैसे जो लोग पतंगबाजी करते हैं, पतंगबाजी लोग करते हैं, उससे मांझे से उनके पर कट जाते हैं, किसी की टांग कट जाती है, वो पैरालाइज भी हो जाते हैं, तो इस वजह से वो और दिक्कत होती है उनको। अगर कहीं आपको भी मित्रों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई सड़क पर कोई पशु पक्षी घायल मिल जाता है तो आप एनी टाइम लाल मंदिर में आ सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। अतिशय जी का नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनसे संपर्क करके ये आपको गाइड कर देंगे आपको कैसे लाना है, किस तरह से आप ला सकते हैं। कोई भी पक्षी मिलता है तो ऑनलाइन हमारा नंबर है, हमारी वेबसाइट है, लोगों को आसानी से हमारा नंबर अवेलेबल है गूगल पे, वो हमें कॉल करते हैं, हम उनको सजेस्ट कर देते हैं, उनको लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आप लेकर आइए, उनका इलाज हो जाएगा। अच्छा, क्या आपने कुछ ऐसी भी सुविधा रखी हुई है कि जैसे कुछ लोग बहुत दूर हैं और वो नहीं आ सकते, लेकिन आपने कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस होता है तो हम क्या नाम है अपना बंदा भेज के मंगा लेते हैं, नहीं तो हम रेस्क्यू नहीं करते, सामने वाला बंदा खुद लेकर आता है, हम उनको गाइड कर देते हैं प्रॉपर, क्योंकि अगर आप ऐसे रेस्क्यू करेंगे तो बहुत लंबी टीम लग जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ही अगर कोई इमरजेंसी वाला केस है तो हम मंगा लेते हैं अपना बंदा भेज के। अच्छा, और यहाँ पर मतलब जैसे आपने पशु पक्षी का तो ठीक है, कोई एनिमल हो, कोई बड़ा एनिमल हो जैसे गाय है, इस तरह की किसी एनिमल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता यहाँ पे, ओनली बर्ड्स का ट्रीटमेंट होता है। बर्ड्स का, हाँ, क्योंकि जैन बर्ड्स हॉस्पिटल है तो कोई भी पशु पक्षी अगर आपको कोई लगता है, आप ये मत सोचें कि ये चील है, नॉन वेजिटेरियन है, उपचार भले ही हो जाएगा यहाँ पर, भले फिर ये आपने अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये अपने आगे ट्रांसफर कर देते हैं, ये उन्हें आगे ट्रांसफर कर देते हैं। और आपको भी बर्ड मिला आप हमारे पास लाइए जी, हमारे बस में होगा तो हम उसको बिल्कुल ठीक करेंगे, नहीं तो हम आगे वाइल्ड लाइफ में ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ पे उसका पूरा ट्रीटमेंट होगा जी। और चलिए अब आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर ये पैरेट्स हैं, तोते हैं, ये क्या क्या खाते हैं अतिशय जी? ये आपके टमाटर खाते हैं, आलू खाते हैं, गाजर खाते हैं, हरी मिर्च भी खाते हैं। पैरेट्स के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर मोर से मिलवाते हैं, ये देखिए ये मोर है, मोरनी है जी।
ये आप देख सकते हैं पूरा जोड़ा है इनका। अच्छा, इनका क्या, इनकी कैसी दिनचर्या रहती है? जैसे इनकी दिनचर्या भी नॉर्मल है सर, क्या नाम है, अपना ये दाना वाना खाते हैं और इनको क्या नाम है, अगर ये कहीं इंजर्ड होते हैं तो हमारे पास किसी का फ़ोन आता है तो इसको हम उनको कहते हैं कि क्या नाम है, पुलिस को कॉल करें, वो लेकर आए। नेशनल बर्ड है और कोई ला नहीं सकता इसको हमारे पास। अच्छा, ये पुलिस रेस्क्यू करके लाती है ना। अच्छा, पुलिस ही रेस्क्यू करके ला सकती है। अच्छा, ये बर्ड क्राइम अगर और कोई पकड़ के लाता है तो। अच्छा, वो क्राइम है। तो दोस्तों आप ये बात भी अच्छे से समझ लें, अगर आपको कभी किसी खेत में मोर या ऐसा मोरनी कोई भी ऐसा मिलता है आपको, तो क्योंकि ये हमारा नेशनल बर्ड है तो उसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि आपको पुलिस को कॉल कर देना है। नॉर्मल पुलिस को ही कॉल करना है? नॉर्मल पुलिस को कॉल करना है, वो हमारे पास लेकर आएंगे। अच्छा, वही लेकर आती हैं। और जिस टाइम ये ठीक हो जाते हैं, इनका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, तो हम इनको राजघाट पे फ्री कर देते हैं, उसका हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, राजघाट पे। हाँ। तो अब जैसे अभी ये भी ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं? ये भी ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। अच्छा, इन्हें क्या दिक्कत थी? जैसे इन्हें ऐसे ही चलने में इनके पैर में प्रॉब्लम था। अच्छा। और उनके पंख के अंदर भी थोड़ा इंजर्ड थे, ये क्या नाम है, थोड़ी चोट वोट लगी हुई थी, तो इनका इलाज चल रहा है। तो मित्रों हम बताना चाहेंगे कि अब जब भी आप इन्हें मोरनी को इन्हें राजघाट पर जब भी आज़ाद किया जाएगा तो नमोकार चैनल आप तक वो वीडियो ज़रूर उपलब्ध कराएगा लाल मंदिर के सौजन्य से। आइए आपको और भी दिखवाते हैं। यहाँ पर देखिए, कबूतर तो नॉर्मली सभी जगह पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉपर ये सब इंजर्ड है, सबको अलग रखा जा रहा है। जंगली कबूतर भी है इसमें। अच्छा, जंगली कबूतर भी है। पर अलग से हमारा केजू बना हुआ है जंगली कबूतर के लिए। अच्छा, वो इन्हें साथ में नहीं, आप यहाँ नहीं, साथ में नहीं रखते, अलग अलग रखते। अच्छा, कबूतर मैं देख रहा हूँ कि जैसे अलग अलग आपने पिंजरे बनाए हुए हैं, ऐसा क्यों है कि साथ अलग अलग इसलिए बनाए हुए हैं, किसी का क्योंकि किसी के पैर में लगी हुई है, किसी का पर कटा हुआ है, कोई पैरालाइज्ड है, सब अलग अलग तरीके से अलग अलग पिंजरे में अलग अलग इन पे नंबर, हाँ, इन पे नंबर डले हुए हैं प्रॉपर, ताकि पता रहे हमारे डॉक्टर्स को भी क्या नाम है कि कौन सा किसको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा यहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर हर अवतार सिंह है जी। अप्रॉक्स 3 ईयर से मैं यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहा अभी हूँ। 3 साल से आप कार्यरत हैं लाल मंदिर में। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं इनकी टांग में बहुत ज़्यादा जख्म हुआ है, तो ये किस कारण से है? और जैसे अभी अतिशय जी ने बताया कैंसर है, तो क्या पक्षी को भी कैंसर वगैरह की बीमारी होती है? मोस्टली पंछियों को हर एक टाइप की जैसे बीमारी होती है, पैरालिसिस हो गया, कैंसर, ये काफ़ी कॉमन कैंसर है। ये इवन मोस्टली जो पिजन्स होते हैं उनमें देखा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको पूरा रिमूव नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि अगर हम पूरा रिमूव करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। इस वजह से इसमें एक मेडिसिन आता है वुकॉक्सिन करके, काफ़ी कॉस्टली भी मेडिसिन है, वो अवेलेबल करा रखा है हमारे स्टाफ ने। ये मेडिसिन है और जिसको भी है आप दिखाइएगा कि ये मेडिसिन दी जाए। ये ऐसे कैंसरस पे बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा कॉस्टली है बट हमारे हॉस्पिटल ने ये सब प्रोवाइड करा रखा है। इसका अप्रॉक्स 1700 के नियर अबाउट इसका प्राइस है। ये हम इसको 4-5 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग देते हैं। अच्छा। ये इस कैंसर अच्छा, पे काम करता है। कोई लेकर जाना चाहे तो वो हाँ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, हम उसको जितने पिजन्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अवेलेबल भी कराते हैं, चाहे वो किसी का पेट है चाहे वो वाइल्ड है, हर एक के लिए फ्री ऑफ लेकिन कॉस्ट। नहीं, जैसे आपने बताया इन्हें कैंसर है, ये डिसीज़ को आपने कैच कैसे किया? मतलब सर मोस्टली इसमें क्या होता है, पहले छोटा सा ग्रोथ होता है मसल्स का, उसको हम निकाल के देखते हैं, उसमें वाइट कलर का अगर म्यूकस डिस्चार्ज सा आता है एक, तो उससे हमें पता चलता है ये भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो नॉन रिजनरेटिव होता है जो ग्रोथ नहीं करता, एक जो ग्रोथ करता है, ये ग्रोथ करने वाला है। इसका हम पहले निकाल भी चुके हैं, इसको फिर हो रहा है, तो इसको अब हमने मेडिसिन पे शिफ्ट किया है, क्योंकि इसमें पहले काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है। अगर और ज़्यादा दोबारा करेंगे तो ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से कोलैप्स भी कर सकता है। तो इसलिए अभी कुछ टाइम के लिए हमने इसे मेडिसिन पे शिफ्ट किया। तो जितना हो सकता है आप जितना हो सकता है सेफ्टी के साथ करते हैं। बाकी थर्मोकोटराइजेशन की मशीन है हमारे पास, उससे भी हम काट के देखते हैं, बट फिर भी ब्लीडिंग तो सर तब भी होता ही है ना। बिल्कुल। और ये शॉक में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इवन छोटा बर्ड से इस वजह से। तो अच्छा, क्रॉनिक डिसीज है जैसे इस बर्ड को, तो इन बर्ड्स को फ्री करने का तो कोई चांस होता नहीं। मोस्टली बर्ड्स हमारे पास, जैसे अब कई बर्ड्स आए जिनका विंग्स वगैरह बिल्कुल ही टूट गए हैं, अलग ही हो गए हैं, तो वो लाइफ टाइम यहीं पे रहेंगे हमारे साथ। वो लाइफ टाइम यहीं पे रहेंगे, आप देख सकते हैं ऊपर भी है वो लाइफ टाइम। ऐसे कुछ बर्ड्स हैं बहुत टाइम से हैं जो आपके यहाँ पर? बहुत टाइम से, इवन सालों से, लाइफ लॉन्ग हमारे साथ ही रहते हैं। आप ऊपर देखिएगा, मतलब आप उन्हीं बर्ड्स को आज़ाद करते हैं मेनली कि जो सर्वाइव कर सके। जैसे आप देखते हैं ना, हम जैसे ये बर्ड्स हैं, हमने ये पोल लगा रखा है, जो बर्ड्स उठ के पोल पे बैठने लग जाता है वो हेल्थी हो गया, हम उसे कैच करके और रिलीज कर देते हैं, और बाकियों को फीड वगैरह हम कंटिन्यू अच्छा, ये आपका मतलब एक क्राइटेरिया है? हाँ जी, चेक करने का। क्या चेक करने का? क्या जो हेल्थी बर्ड होगा वो आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। सिंपल सा है। अगर कोई हेल्थी बर्ड है, आप बाहर भी जा रहे हो, रोड पे भी देखते हो, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपके पास जाने से पहले फ्लाई कर जाएगा, तो इससे पता लग जाता है ये हेल्थी है। बिल्कुल नहीं उड़ पा रहा है, सही बात है। पाएगा सर। तो और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने ही बताया, अतिशय जी ने ही बताया, यहाँ पर जो बर्ड्स लाइफ टाइम यहाँ पर जैसे रहेंगे, अब मतलब मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा कि वो प्रिजन में रहेंगे, क्योंकि उनका मतलब उनकी रक्षा करना, उनका खान पान का ध्यान रखना हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, और
हम जैन धर्म का इतना पालन करते हैं, तो अहिंसा परमो धर्म, तो हमारे में यही सिखाया जाता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी भी मन से ये दुआ निकलती है और आपका भी मन बनता है कि हम भी कुछ कर सके पशु पक्षियों के लिए, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से डोनेशन दे सकते हैं, दाना दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप चाहते हैं कि पैसा ना देकर हम उन्हें चीज़ें प्रोवाइड कराएं, तो क्या वो उपलब्ध करा सकते हैं? थोड़ा सा ये भी बताएं आप। क्या चीज़? कि जैसे अगर कुछ लोग हैं कि हम पैसा ना देकर कुछ देना ही चाहते हैं, सामान देना, तो वो क्या दे कोई सकते हैं? अगर पैसा ना देना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हो, आप हमें दाना प्रोवाइड करा सकते हो, आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपको लिस्ट दे देंगे। हमें जिस मेडिसिन की ज़रूरत होगी हम यहाँ पे हम आपको बता देंगे। आप जितने सक्षम हो, जितनी आपको करना हो डोनेशन, आप उस हिसाब से मेडिसिन या दाना प्रोवाइड कर सकते हो। बिल्कुल। तो मित्रों, ये बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनेशनली डोनेशन आता है। मतलब आप ये ना सोचें कि सिर्फ जैन समाज की ओर से, वो तो पूरा सहयोग रहता ही है, लेकिन अदर जो सोसाइटी के लोग हैं और यहाँ पे जैसे फॉरेनर्स भी आते हैं, हमने दिखाया भी आपको वीडियो में, तो वो भी बहुत ही, क्योंकि देखिए इंसानियत सब में ज़िंदा है, तो वो और ज़िंदा होनी भी चाहिए। अगर आप लोग दान पुण्य करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है और मैं कहूँगा यहाँ पर तो आप कीजिए। साथ ही जैसे भैया ने भी बताया है, आप अपनी छतों पर, अपने जो घर के छज्जे होते हैं, वहाँ पर आप पानी की व्यवस्था गर्मियों में ख़ास तौर पर ये आप रखिए ज़रूर। चलिए आइए, आपको अब आगे लेकर चलते हैं। अब मित्रों, हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो कौवे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनका उपचार हो चुका है वो यहाँ पर बैठे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं उन्हें, ये उनकी पहचान है। वो ये कह रहे हैं कि हम ठीक हो चुके हैं, कृपया हमें हमारे घर जाने दिया जाए। आप उन्हें देख सकते हैं यहाँ पर, और जिनका भी उपचार चल रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे एक रो काफी ज्यादा उनका, घायल है, वो हाँ। बिल्कुल उठ बैठ भी नहीं पा रहा। इसके साथ ही दोस्तों, आप यहाँ पर और भी कबूतर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सब मिक्सचर है, बहुत जॉइंट फैमिली रहती है इनकी। ये सारे इंटरनेशनल बर्ड्स हैं, इसके लिए हमने प्रॉपर अलग एक केज बना रखा है। ये दोस्तों इंटरनेशनल बर्ड्स हैं यहाँ पर सारे, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर इन्हें फीड कराया जाता है। ये देखिए, ये दाना है, ये बाजरा, और इसके अंदर काफ़ी सारे मिश्रण हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पक्षी जो है काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है और इसकी गर्दन बिल्कुल मुड़ी हुई है, खाने में असमर्थ है, तो इसे पकड़ कर खिलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए उपचार हो रहा है पक्षी का। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने देखा एक पक्षी जो घायल पक्षी था, आपने उसका उपचार किया, क्या समस्या हो गई थी? सर ये अभी लेके आए हमारे पास एक पर्सन, उन्होंने बताया कि ये चलते हुए पंखे से जाके टकरा गया, जो इसकी ऊपर वाली चोंच है ना वो बिल्कुल कट गई है और नीचे आके नीचे वाली चोंच से जुड़ गई है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा पेन किलर लगा के और बेहोश किया है। बेहोशी के देने के बाद, क्योंकि ये ऐसे करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा और इसकी डेथ भी हो सकती है इस वजह से। तो सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप पक्षी लेकर आए लाल मंदिर में और आपकी वजह से एक पक्षी की जान बची है। तो क्या हादसा हो गया था, थोड़ा सा आप बताना चाहें? ये अचानक खिड़की से उड़ता हुआ आया जी। और पंखा चल रहा था तो सीधा उससे टकरा गया। तो नीचे जैसे गिरा तो फिर हम लोग इसको उठा के हमें जितनी भी मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती है हमारे ऑफिस से, जैसे ये मेडिसिन देख सकते हैं, ये बड़े बड़े कैन, ये कैल्शियम का है, जो हम बर्ड्स को जो अंडा देते हैं, जब अंडा देने वाले पंछी, चाहे वो पालतू हो चाहे वो जंगली हो, अंडा देते हो, कभी कभी उनकी शेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उनको कैल्शियम देते हैं। ये भूख ना लगने पे लीवर के लिए चलाई जाती है। ये सब हम यहाँ पे इतना बड़ा कैन इसलिए ला के रखते हैं क्योंकि हमारे पास, हम इनको रोज़ दवाई लगाते हैं जंगली कबूतरों को, और जैसे कि जो पालतू हमारे पास लेके आते हैं उनको भी हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा भैया, ये आप पिंजरा, ये छोटा सा बॉक्स किस लिए लेकर आए हैं? पक्षी छोड़ना है जी, तोते। ये आपका पालतू पक्षी है? हाँ जी, पालतू। आप इसे परमानेंट आप यहाँ हॉस्पिटल में डोनेट करना चाहते हैं? हाँ जी, जिससे उड़ जाए ये आगे। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से भी आप मतलब पक्षी जो है उनको लेते हैं, अडॉप्ट भी करते हैं? हाँ मैम, जैसे कोई पर्सन है वो अब नहीं टेक केयर कर पाते हैं, अपने घर पे उनको कोई वर्किंग है, जैसे कि उनके बच्चे रखते हैं बट वो नहीं टेक केयर कर पा रहे, तो वो सोचते हैं कि इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम में ना दे के वो हमारे पास यहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पे हम पहले इनको क्या करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि जैसे वो सभी पंछियों के साथ घुल मिल जाए, जो बाहर रहने में उसको आसानी हो जब हम इनको रिलीज़ करेंगे। तो अभी मैं इनको नॉर्मल पंछियों के साथ रख दूँगा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अपनी मर्जी से छोड़ना है, तो हम इनसे ले लेंगे, हम इनको एक स्लिप प्रोवाइड कर देंगे कि अब से ये पंछी हमारा है, हम आपको देंगे नहीं और हम इसको रिलीज़ कर देंगे। जितनी भी डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, ये सभी के सभी श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत मंदिर समिति के अंतर्गत आती हैं, जिसके हमारे अध्यक्ष हैं चक्रेश जैन जी और प्रबंधक हैं मुख्य प्रबंधक पुनीत जैन जी। तो उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने ये अवसर दिया नमोकार चैनल को और आप लोगों तक हमने ये डॉक्यूमेंट्री पहुंचाई। तो आपको कैसी लगी? और जाते जाते मैं ये भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप भी अपना तन
मन धन किसी भी प्रकार से आप अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं जैन बर्ड्स हॉस्पिटल को, तो दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। आप यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से आप डोनेशन दे सकते हैं, दाना दे सकते हैं, जो भी आप मुहैया कराना चाहें पशु पक्षी जीव दया संस्थान के लिए, वो बहुत ही एक अच्छा कार्य और सराहनीय कार्य होगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।